हाय गाइस, स्वागत है आपका सुपरस्टार चैनल में। जी हाँ दोस्त, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ब्रिलियंट मॉडल पेपर से पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो मैं पहले ही आपको बता दिया था कि मैं आपको लगभग 450 या 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। तो मैं आपको 35 पहले दे दिया था, अपलोड कर दिया था, 35 तक मैं अपलोड कर दिया था। ठीक है, अब मैं जो है 36 से लेके आया हूँ। 36 से अब तक हमें तिरासी अब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अब तक लेके आया हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट मैं और भी डालूंगा। लगभग मैं 450 या 550 तक आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को आप पहले सब्सक्राइब करें, और जो पहले से तो लाइक करें और शेयर करें। ठीक है गाइज, अगर 50 में 45 अटेंड करना चाहते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से याद करके तब जाइएगा आप एग्जाम में बैठने के लिए। बोर्ड का जो एग्जाम आ रहा है उसमें जाइएगा। ठीक है, तो दोस्त शुरू करता हूं। जो मैं आपका पहला जो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम भारत आम चुनाव कब हुआ था। जो है तो स्वतंत्र भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था कब हुआ था, यानी 1952 में हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइज, यानी आपका यहाँ जो करेक्ट आंसर है यानी बी, यानी करेक्ट आंसर है बी यानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइज, क्या भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया था। तो ये 2014 में समाप्त कब किया गया था, 2014 में समाप्त कर दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइज, क्या कह रहा है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी। तो 2012 में हुआ था। कब, 2012 में। तो यहाँ बी यानी करेक्ट आंसर है इसका। उसके चलते 39 क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। तो यहाँ बराक ओबामा था। कौन था, बराक ओबामा। आपका डी यानी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि इसमें विघटित भारतीय योजना आयोग का पैदन अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है पैदन अध्यक्ष, कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है, और यानी करेक्ट आंसर, ए यानी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या करेगा, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी। तो ये जो कौन बताया था, ये जवाहरलाल नेहरू बताया था। कौन बताया था, जवाहरलाल नेहरू बताया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। तो मैकमोहन रेखा जो है वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। बी यानी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया। तो यहाँ जो किया था, कब किया था, ये 1498 में किया था। कब किया था, 1498 यानी डी यानी करेक्ट आंसर इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही सही के विचार का समर्थन किसने किया था। तो ये आपको पता ही होगा कि इंदिरा गांधी ने किया है, यानी डी यानी करेक्ट इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइज, फिर इसे क्या करें, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था। तो ये 1976 में, यानी इसका बी यानी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइज, क्या कह रहा है कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन की स्थिति की घोषणा कब की। तो ये जो किया था, कब किया था, यानी 1975 में किया था। सी यानी करेक्ट आंसर है इसका, सी यानी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइज, क्या कह रहा है कि बोडोलैंड स्वायत्ता शासी परिषद किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है कहाँ, असम में स्थित है, और यानी करेक्ट आंसर, ए यानी करेक्ट आंसर आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। ये तो पता ही होगा कि चिपको आंदोलन से जुड़ा है। किसके, चिपको आंदोलन से जुड़ा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या करें, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 में हुआ था, यानी सी यानी 49 का सी यानी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है। तो ये जो है आपका पता ही होगा, तालिबान। तालिबान जो है वो आतंकवादी संगठन नहीं है। कहाँ का, जम्मू कश्मीर का, यानी डी यानी करेक्ट आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है। बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है। तो ये कौन का जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, यानी ए यानी करेक्ट आंसर असम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो ये जो किया था कौन, सुंदर पटेल किया था, सरदार पटेल किया था। कौन किया था, सरदार पटेल। सो यानी करेक्ट, सी यानी करेक्ट आंसर इसका। फिर नेक्स्ट, हाँ तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में निम्नलिखित में से कौन दल शामिल नहीं है। तो इसमें जो था तो कौन दल ने शामिल नहीं था, तो यानी क्या है, भाजपा शामिल नहीं था। तो डी यानी करेक्ट आंसर आपका क्या है, डी यानी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्या क्या मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई था 1906 में होता, आपको पता ही होगा कि 1906 में इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्या कह रहा है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। तो ये द्वितीय आम चुनाव जो हुआ था कब, 1957 में हुआ था। आपको पता ही होगा कि 1957, सी यानी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्या है कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी तो कब हुई थी, वो 1956 ईस्वी में होता है। 1956 में करेक्ट है इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्या है, किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा था। तो यह जो छोड़ा था तो कौन सा, युगोस्लाविया छोड़ा था। ठीक है, बी यानी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्या कह रहे हैं कि संघाई सहयोग संगठन में कुल कितने देश शामिल है। तो संघाई सहयोग संगठन में कुल कितने देश शामिल है, आपको पता है, यानी 6 देश शामिल है। सी यानी करेक्ट आंसर इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई। तो यहाँ जो किया गया था तो 1948 में किया गया था, यानी सी यानी करेक्ट आंसर आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है कि 60वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। तो ये जो था कौन था, आपको पता होगा, यूथान था। कौन था,
यूथांड यानी करेक्ट आंसर, बी यानी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या करेंगे, सौराष्ट्र की किस राज्य का अंग है। तो सौराष्ट्र जो राज्य किस राज्य का अंग है वो गुजरात का। आपको पता ही होगा कि सौराष्ट्र जो है गुजरात का है। यहाँ एक्चुअली यहाँ क्या है, महाराष्ट्र दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। यहाँ क्या होगा आपका, डी यानी करेक्ट आंसर होगा, डी यानी करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या करें, अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी। अकाली जो आंदोलनकारियों की क्या मांग थी, आपको पता होगा क्या है, खलिस्तान, मतलब खलिस्तान राज्य का मांग था, ठीक है, बी यानी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से है। मेधा पाटकर का नाम जो किस आंदोलन से, तो ये जो था किस नाम, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, सी यानी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या करेगा, पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ जो था कालेलकर था, कौन था, कालेलकर, ए यानी करेक्ट आंसर आपका इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या करा है कि 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है, यानी सी को माना, वीपी सिंह को माना है, किसको, वीपी सिंह को, यानी सी यानी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या G77 में कौन से देश आते हैं। तो G77 में कौन से देश आते हैं, आपको पता होगा, विकासशील देश आते हैं, कौन सा, विकासशील देश आते हैं, सी यानी करेक्ट आंसर होगा आपका इसका, सी यानी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, सी यानी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते क्या है, पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो ये किया था, कौन किया था, बी यानी नेहरू जी ने किया था, किसने किया था, नेहरू जी ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या किस देश ने नाटो में अमेरिका में नेतृत्व का विरोध किया था। तो ये क्वेश्चन किसने किया था, फ्रांस ने किया था, बी यानी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते क्या है, 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ये क्या था, लेनिन ने किया था, यानी आपका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारत में पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। ये हुआ था कब, आपको पता होगा, 1966 में हुआ था, कब, 1966 में, यानी बी यानी करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है ये, तो क्या है कि निम्न में कौन एक देश नहीं है। जो है कौन देश नहीं है, हांगकांग एक देश नहीं है, यानी बी यानी करेक्ट आंसर है। दोस्त मैं इसी प्रकार से आप लोगों को लगभग 400 या 450 तक आप लोगों तक क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव दूंगा आप लोगों को। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल पहले आप सब्सक्राइब करें, और जो पहले से तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करता है ज़्यादा से ज़्यादा। आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप इतना नहीं कर सकते क्या। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।